देखिए, सबसे पहले अब तक हमने जो है दो प्रकार के सेंटेंसेस को देखा है मुख्य रूप से। और वो कौन कौन से दो प्रकार हैं वो हमने देखा, असर्टिव और इंपोजिटिव। आज हम तीसरे प्रकार के सेंटेंस को देखेंगे और उसका है इम्परेटिव। इम्परेटिव आप सभी को पता है कि इम्परेटिव में जो सेंटेंसेस होते हैं वो दो प्रकार से शुरू होते हैं। एक तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और एक लेट से शुरू होते हैं। तो दोनों प्रकार को हम कर लेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि जो लेट से शुरू होते हैं इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। ऐसे होते हैं जिसमें केवल एक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे लेट अस गो, ठीक है। और एक ऐसे होते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट होता है, तो जिसमें केवल एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट वन। तो ऐसे वाले केस को जो है आप, एक होते हैं दो ऑब्जेक्ट। तो दोनों के तरीके अलग अलग हैं, हम देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है। अच्छा, एक बात बेसिक चीजें बस ध्यान देना है कि जब इम्परेटिव की बात होगी तो तीन चीजें होती हैं, ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट। ठीक है। तो जब आपको लगे, रिक्वेस्ट वाले केस में तो कोई डाउट ही नहीं रहता है क्योंकि उसमें प्लीज लगा होता है। ठीक है। तो जब प्लीज लगा है तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं और वहां तो कोई दिक्कत नहीं। बस आपको दिक्कत होती है ऑर्डर एंड एडवाइस में। तो वो भी आप समझ जाते हैं कि ये एडवाइस है कि ऑर्डर है, वो समय सेंटेंस को देख के समझ में आ जाता है। तो अब इसमें क्या करना होता है कि जब आपको लगे, ठीक है, आप इसका सबसे बढ़िया तरीका, अगर आपको ऑब्जेक्ट मिले या ऑब्जेक्ट न मिले, जैसे हमने कहा स्टैंड अप, इसको आपको बनाना है तो आप इसका पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे? ठीक है। तो अब ऐसी केस में जहां पे आपको ऑब्जेक्ट कई बार मिल भी सकता है, कई बार ऑब्जेक्ट नहीं भी मिल सकता है, तो ऑब्जेक्ट मिले या ना मिले, ऐसी कंडीशन में आप सिर्फ एक तरीका ऐसे लगाएंगे कि यू आर, ठीक है, ऑर्डर्ड या फिर रिक्वेस्टेड या फिर, ठीक है, सजेस्टेड, या फिर एडवाइस्ड। इनमें से आप कोई लगाइए और इसके बाद क्या करिए, जो वर्ब है उसके पहले टू लगा दीजिए और सेंटेंस को कंप्लीट कर दीजिए। एक तो आपका ये सीधे सीधे तरीका है। ठीक है। अब एक दूसरा तरीका क्या है, वो तरीका है जब आप लेट से बनाएंगे। अगर आपको लेट से बनाना होगा तो लेट से बनाने के लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। लेट से बनाने के लिए शर्त क्या है कि ऑब्जेक्ट होना जरूरी। जैसे मैंने एक सेंटेंस आपको बोला कि शट द डोर, ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना। अगर किसी को कोई बात न समझ में आए तो तुरंत मुझे बता देगा, कोई हड़बड़ी नहीं, एकदम बढ़िया से बताएंगे। हमने बोला, स्क्रीन सभी को दिख रहा है कि नहीं, एक बार बताओ जी सब लोग। शट द डोर, ये मैंने जो स्क्रीन पे लिखा शट द डोर, ये दिख रहा है सभी को? इज इट विजिबल टू एवरीवन? तुरंत बताइए सभी। आप ध्यान दीजिए। अब शट द डोर को आपको लेट से बनाना है, तो जब इसको लेट से बनाना होगा तो आप क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिए। एक तो तरीका ये है कि यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। एक तो ये तरीका है, अगर आपको ऑर्डर लग रहा है तो, क्योंकि रिक्वेस्ट तो लग ही नहीं रहा, प्लीज वगैरह लगा नहीं है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू रिक्वेस्ट, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। एक तो ये सिंपल तरीका हो गया। लेकिन सपोज करिए कि आपको लेट से बनाना है, तो लेट से बनाने के लिए क्या करेंगे आप? तो इसका तरीका यह होता है कि लेट आप लगा दीजिए और फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको करिए, फिर उसके बाद बी का प्रयोग करिए और फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर दीजिए। ये है आपका तरीका, इसको आप नोट कर लेंगे। लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड। तो अब क्या हो जाएगा जी, इस तरीके से लेट, ये इसका स्क्रीन टाइम आउट हो जा रहा है, लेट द डोर बी शट। तो लेट द डोर बी, ये आपका बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप सभी को एकदम क्लियर हो गया होगा। तो एक तो ये तरीका एकदम सीधे सीधे हो जाएगा, लेट द डोर बी शट। एक सेकेंड बस रुक जाइए आप लोग। अब देखिए, एक दूसरा, अगर आपको जो है सेंटेंस
जैसे आपको एक तीसरा एक तो आपने ये देखा कि यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या सजेस्टेड या एडवाइज्ड किया। दूसरा आपने देखा कि लेट से आप बना सकते हैं। एक तीसरा तरीका और समझिए। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? इतना सभी ने नोट कर लिया है, सिंपल चीजें हैं। आई होप यू ऑल हैव नोटेड इट डाउन। अब आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा तरीका ये है कि अगर आपको ये लगे कि कोई मॉरल, कोई सजेशन की बात हो रही है, अगर कोई सजेशन लग रहा है, तो एक तो आपने ये किया कि यू आर सजेस्टेड, आप लिख सकते हैं यू आर सजेस्टेड टू डू दिस, है ना, ये होता है यू आर सजेस्टेड टू, लगा दिया। एक तो ये है, लेकिन इससे ज्यादा बेहतर, एक बेहतर तरीका ये है कि आप ये बोलें कि ऑब्जेक्ट करें और ऑब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग करें, फिर बी का प्रयोग करें, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। अगर बाई और प्लस सब्जेक्ट है तो बाई प्लस सब्जेक्ट। तो एक तो ये तरीका है। तो जैसे हमने कहा कि हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, तो ये क्या हुआ? एक प्रकार से सजेशन है। आप अगर नहीं करोगे तो आपको कोई डंडा नहीं मारेगा, नहीं नहीं मदद किए तो तुमको दिक्कत हो जाएगी। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या है कि ऑब्जेक्ट आपका द पुअर है, ठीक है, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो द पुअर यहां आ गया, द पुअर शुड बी, यस ओ यू एल, शुड बी हेल्प, बन जाएगा। ठीक है। आप ये जानते हो, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है ना, आप सभी को पता है कि यू अंडरस्टूड होता है। अब बाई यू नहीं भी लगाए, लगा भी दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो जाएगा? द पुअर शुड बी है। तो बेहतर होगा कि जब आपको सजेशन नजर आए, जब आपको लगे कि यहाँ सजेशन या एडवाइस है, तो वहां पे आप सीधे ये वाला शुड बी का प्रयोग करिए, शुड बी कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। अगर आपको ऑर्डर नजर आए तो यू आर ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं और लेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। सजेशन में लेट का प्रयोग नहीं करना है। ऑर्डर की कंडीशन में कि आप चाहें तो यू आर ऑर्डर्ड करें या लेट का प्रयोग कर लें। और रिक्वेस्ट है तो वहां पे आप किसी का प्रयोग ना करें, यू आर रिक्वेस्टेड से ही करना है। तो मेरे ख्याल से तीनों कंडीशन आप सभी को समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, कुछ बार क्या होता है ना कि ये आपके ऊपर सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जैसे सपोज करिए कि आप कहीं पर, एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे सपोज करिए डोंट मूव, ठीक है, डोंट मूव है, डोंट मूव। तो अब ये डोंट मूव है, इस तरह से सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इसमें चार ऑप्शन आया, चार ऑप्शन में आपको तीनों ऑप्शन जो है गलत लग रहा है। तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो गलत लग रहे हैं, और एक ऑप्शन आपका ऐसे आ गया, यू आर इंस्ट्रक्टेड, ठीक है, यू आर इंस्ट्रक्टेड, या यू आर सॉरी, यू आर वार्नड नॉट टू मूव, ये आ गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या ये सही है कि गलत? तो अब एक बात ध्यान देना, जब ऐसा नहीं, एकदम कोई एकदम रूल ही नहीं बन गया कि नहीं आप तीन में से एक ही का यूज करेंगे। जैसे आपने ये पढ़ा, ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड, यू आर एडवाइज, ये मैंने चार चीजें बताया। लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये चार ही हमेशा यूज करोगे। कभी कभी ये भी हो सकता है कि वांड आ जाए, या कभी कभी इंस्ट्रक्टेड आ जाए। ऐसी कंडीशन वो पर्टिकुलर सेंटेंस के हिसाब से मूव करेगा। जैसे जैसे अब यहाँ पे क्या है, डोंट मूव। अगर आप इस सेंटेंस को जब पढ़ रहे हो, डोंट मूव, तो एकदम क्लियरली पता चल रहा है कि किसी चीज के लिए वार्निंग दी जा रही है कि नहीं ऐसा मत करो, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, समझाया जा रहा है। तो डोंट मूव, वार्न यहाँ ज्यादा बेहतर वर्ड है, ठीक है। तो एकदम रूल से एकदम चपक नहीं जाना है। अगर कहीं कंडीशन ऐसी आ जाए कि आपको तीन ऑप्शन इनकरेक्ट दिख रहे हैं और चौथा ऑप्शन आपके रूल में नहीं था जो आपने पढ़ा, लेकिन उस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से करेक्ट लग रहा है, तो फिर उसको मार दीजिए आप सही। ये मत सोचिए कि नहीं नहीं ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो तीन गलत में से कोई एक सेलेक्ट कर, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आउट ऑफ द बॉक्स भी हमें कई बार जाना पड़ सकता है। बी रेडी फॉर दैट एज, ये कहना। इसी प्रकार से एक और मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये आ जाए कि डोंट डोंट प्रेस द बटन, ठीक है,
डोंट प्रेस द बटन। मैं अलग अलग सिचुएशन आपके सामने बस इसलिए ला रहा हूं कि आप रेडी रहें। डोंट प्रेस द बटन, अगर ये मान लो आ गया, तो अब इसको कैसे कैसे आप बना सकते हैं? डोंट प्रेस द बटन, ध्यान दें और आप लोग बताएं। डोंट प्रेस, तो क्या करेंगे जी? तो अब ध्यान दो, अगर यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है जैसे आपको आर्डर लग रहा है, लेकिन मैं आर्डर से बोलूं कि आप आर्डर से ज्यादा इंस्ट्रक्टेड लग रहा है, इंस्ट्रक्शन जैसे दिया जा रहा है कि भैया ऐसा मत करना, ये चीज नहीं करना। जैसे अगर आप लोग कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद के लाते हो, उस पर लिखा रहता है कि जो है इसको पानी में मत डालें, इंस्ट्रक्शन एक हेडिंग पड़ा रहता है, पानी में मत डालें, या कोई बैटरी लेके आए तो उसको बच्चों से दूर रखें, कीप इट अवे फ्रॉम द चिल्ड्रेन। तो ये क्या हुआ, एक तरह से ये इंस्ट्रक्शन है। तो आप अगर यू आर इंस्ट्रक्टेड लिख रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। अच्छा, एक दूसरा तरीका है, कई बार ये भी होता है कि आप जो है इंस्ट्रक्शन की जगह पे चूंकि नॉट लगा हुआ है, तो कई बार आप मना कर दो कि नहीं ऐसा मत करना, तो इसके लिए एक वर्ड होता है फॉरबिड। फॉरबिड मतलब होता है मना करना, ये ध्यान रखना। तो आप कई बार इस मामले इसमें बच सकते हैं, अगर फॉरबिड बोल दिए तो यानी मना करना आप बोल रहे हैं, तो अब उसमें कोई ओध करने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यू आर फॉरबिडन टू प्रेस द बटन। यू आर फॉरबिड नहीं, फॉरबिडन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर भूल गए, तो क्या हो जाएगा जी? यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन टू प्रेस द, ठीक है, ये हो गया। और अगर ये ऑर्डर वाली ही चीजें हैं, ठीक है, तो फिर लेट का भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेट से भी हो जाएगा। तो लेट द बटन नॉट बी प्रेस्ड, लेट द बटन नॉट बी। सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये बताओ जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हो, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? क्लियर है सभी को? तो मेरे ख्याल से अब इसमें किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आप लोग को एग्जाम में जो भी आ जाए आप पक्का कर लेंगे। लेट वाले कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि कहीं से किसी प्रकार का दिक्कत ना हो इन फ्यूचर। कुछ सेंटेंसेस मैं लिख रहा हूँ, इसे जल्दी जल्दी आप लोग बनाओगे। मैंने ये बोला, ब्रिंग अ बॉटल ऑफ, क्या बनेगा, जल्दी से बनाइए। ब्रिंग अ बॉटल ऑफ विस्की, बनाइए। आप लोग इसे लेट से बनाइए, बिल्कुल घबराइए नहीं, लेट से बनाइए, लेट का यूज करके बनाइए। डोंट टच द नेकेड वायर, जल्दी से बनाइए। अगर और भी तरीके से बना सकते हैं बहुत अच्छा, नहीं तो आप लेट से बनाइए। लेट से तो बहुत आसानी से बना सकते हैं, फास्ट। लेट अ बॉटल ऑफ विस्की बी ब्रॉट, बहुत अच्छा। ठीक है नंदिनी, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है। मैं कुछ और लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि आप इससे बना पाओगे कि नहीं, और कैसे बनेगा। लव योर नेबर्स, मैंने कहा कि लव योर नेबर्स, ये क्या बनेगा? लव योर नेबर्स। आगे भी बढ़े, पहला वाला हो गया, अब दूसरा वाला करें, तीसरा वाला करें, तीनों अलग अलग टाइप में इसी में करवा लेना चाहते हैं। अच्छा, यू आर फॉरबिडन टू टच द नेकेड वायर, ठीक है। आप यू आर इंस्ट्रक्टेड भी लिख सकते हैं, यू, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर जगह वो आर्डर टाइप का ही लगे।
बिल्कुल, द नेचर, द नेबर शुड बी लव्ड, बिल्कुल। यू आर वांड, बिल्कुल सही है ऋति, ऋतु का है। यू आर फॉरबिडन टू टच द नेकेड वायर, ठीक है। यू आर इंस्ट्रक्टेड टू नॉट टू टच, ऋतु यू आर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू टच, ठीक है। नेबर शुड बी लव्ड, बिल्कुल सही है एकदम। ठीक है, अब लेट में ही चलते हैं, और उम्मीद है कि सबको एकदम क्लियर हो गया होगा। ये तीनों एग्जाम्पल एकदम क्लियर है। अब आगे इसमें बढ़ते हैं लेट में। अब लेट में ऐसी भी कंडीशन आती है जब आपको दो दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे। जब दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे तब क्या करेंगे भाई, ये देख लो। जैसे मान लो कि एक सेंटेंस आपके सामने मैंने लिखा, लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क। तो यहाँ भी क्या हुआ, मी हो गया यहाँ पे एक, और यहाँ पे दिस वर्क ये हो गया। फिर एक और मैं कर रहा हूं, लेट हर सिंग अ सॉन्ग, तो क्या बना, ठीक है, यहाँ पे हर हो गया, सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। ये यू आर सजेस्टेड टू लव नहीं, टू लव हो सकता है, टू लव योर नेबर, ठीक है। यहाँ आप बेहतर होगा कि आप ऐसे लिखें, योर नेबर शुड बी लव्ड, ठीक है। ये करिए, जल्दी से बनाइए आप लोग। लेट अ सॉन्ग बी संग बाय हर, गड़बड़ हो गया, सीखा बी गायब कर दिया आपने। बाकी सही है, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी, लेट द सॉन्ग बी संग बाय मी। नंदिनी एकदम बहुत अच्छा किया, क्लैपिंग फॉर यू। लेट दिस वर्क बी डन बाय मी, ठीक है, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी, ओके। आई मे बी अलाउड टू डू दिस वर्क, ठीक है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, लेट दिस वर्क बी डन बाय, लेट द सॉन्ग, बिल्कुल सही, एकदम सही कर रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, लेट ऐसी अपनी जगह पे रहेगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा, ठीक है। बस, और कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। तो अब ये दिस वर्क यहाँ आ गया, दिस वर्क यहाँ आ गया, ठीक है जी। और उसके बाद बी का प्रयोग कर दो, ठीक है। और फिर वर्ब की चाहे जो फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद बाई और मी, इसी प्रकार से ये यहाँ। तो अब क्या हो जाएगा, लेट अ सॉन्ग बी संग, ठीक है, बाय हर। सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं, 100% क्लियर है कि नहीं सभी को? इज इट क्लियर, इज इट 100% क्लियर टू एवरीवन और नॉट? एकदम पक्का दिल से बताना है जी, कोई कंजूसी नहीं बताने में। लेकिन कई बार क्या होता है कि लेटस वाले सेंटेंस आते हैं, लेटस वाले, अब उसमें ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है कि लेटस सिंग, चलो गाना गाएं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखें तो कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको नजर नहीं आ रहा है, और सॉन्ग बी संग बाय हर। अब यहाँ आ जाइए आप लोग, लेटस सिंग, मान लो ये आ गया, या हमने कहा कि लेटस डिस्कस द मैटर, लेटस डिस्कस द मैटर, ऐसे केस में क्या करना, गड़बड़ हो गया, यू आर नहीं, यू आर नहीं, यू कैसे हो गया, लेटस। जब भी लेटस होता है इसका मतलब आप प्रपोज करते हैं या सजेस्ट करते हैं, और एक ग्रुप में बात करते हैं। जैसे आपने कहा लेटस सिंग, इसका मतलब क्या हुआ, आओ गाना गाएं, ठीक है, मतलब आओ गाना गाएं। तो आप ये बोल रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो सजेशन उसमें आप भी शामिल हैं।
हाँ, तो लेट द मैटर बी डिस्कस्ड बाय अस, ये तो एकदम सही है, ये जितने लोग बना रहे हैं लेट द मैटर बी डिस्कस्ड, और बाय अस अगर सब शामिल हो तो बाय अस लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो सिंपल सा लिखो लेट द मैटर बी डिस्कस्ड, भाई जो लोग हो वही तो डिस्कस करोगे, तो लेट द मैटर बी डिस्कस्ड एकदम सही है। लेकिन अब जो पहली वाली कंडीशन है लेट अस सिंग, तो ये बिल्कुल सही है, जितने लोग बना रहे हैं वी आर सजेस्टेड नहीं है, अब अपने को भी कैसे सजेस्ट कर लो, वी आर सजेस्टेड यानी इसका मतलब कोई और सजेस्ट कर रहा है, फिर अब गड़बड़ हो जाएगा, समझ नहीं पाया। अगर आप बोल रहे हैं वी आर सजेस्टेड तो इसका मतलब कोई और सजेशन दे रहा है, और आप बोल रहे हो लेट अस सिंग इसका मतलब आप ही सजेस्ट कर रहे हैं ग्रुप में, तो वी शुड बी संग यानी हमें गाया जाए, ध्यान दीजिए गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा इट इज सजेस्टेड करिए, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड, जितने भी लोग इट इज सजेस्टेड बोल रहे हैं वो सही है, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग, ये होगा, तो ये पूरा ऐसे जाएगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, और फिर उसके बाद जो वर्ब है उसके पहले टू लगा दो, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग, टू लगाने की जरूरत नहीं सारे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग, ये हो जाएगा। नो, तो ये ध्यान दीजिए, जब ऑब्जेक्ट है नहीं तो अपने मन से क्यों बना रहे हैं, लेट अस सिंग है, सॉन्ग की मतलब अ सॉन्ग यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, मतलब ये हमेशा के लिए सीखना है, एक केस में तो आप चलो ये सॉन्ग लगा के आपने बना लिया, लेकिन सारी जगहों पे नहीं हो पाएगा ना, जैसे आपने कहा लेट अस प्ले, तो आप अपने मन से थोड़े ना ले लेंगे कि चलो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, पता नहीं क्या खेलने की बात हो रही है। तो अब एक और ध्यान दो, एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ लेट अस प्ले, लेट अस प्ले चलो खेलें, यहाँ क्या होगा जी लेटेस्ट प्ले में, तो फिर यही चीज होगा इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले, क्लियर बन जाएगा। अगर हमने कहा लेटेस्ट वर्क, लेटेस्ट वर्क तो बन जाएगा क्या होगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क। उम्मीद है कि सबको बहुत बढ़िया से लेट वाला सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। अब आगे मैं कुछ आपको सेंटेंसेज लिख रहा हूं और आपको बताना है कि कैसे करें, ठीक है, वो आप लोग बताइए। जैसे हमने कहा कि नो वन डिजायर्स राइट्स, नो वन डिजायर्स राइट्स, कोई भी नहीं चाहता है कि दंगे हो, ठीक है, इट इज प्रपोज्ड भी सही है रुचि, एकदम सही। साधना कहा यू आर रिक्वेस्टेड नहीं, नो नो इट इज सजेस्टेड। चलिए अब आगे ध्यान दें, नो वन डिजायर्स राइट्स, ठीक है, ये ध्यान दें, फिर आगे बढ़ते हैं जी। बिल्कुल नीड मॉडल वर्ब भी होता है, ठीक है, फिलहाल यहाँ तो नीड की कोई जरूरत है नहीं, नो वन डिजायर्स यहाँ करते हैं अभी। आगे ध्यान दीजिए, नो वन डिजायर्स राइट्स, और मैं लिख रहा हूं, और क्या बनाएंगे आप, एक और मैं आपके सामने लिख रहा हूं सेंटेंस, हालांकि इस तरह की चीजें हम बात कर चुके हैं। सजेशन और प्रपोज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है नंदनी, उस पर अभी हम लोग बिल्कुल भी ना परेशान हो, सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि प्रपोजल मतलब किसी ने प्रपोज रखा कि प्रपोजल रखा कि ये काम करते हैं, प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव, उसी से वर्ब बना है प्रपोज्ड। सजेशन भी लगभग वही चीज है, किसी ने सजेशन दिया, ठीक है, कि ये करते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दे इलेक्टेड हिम, दे इलेक्टेड हिम टू पावर अगेन, ये मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं, इसको समझना है।
सोनल एकदम सही आप कर रही हैं, अभी हम उसी पे आ रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा सा इशू है। जैसे आप जब इसको बनाते हैं तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक और मैं सेंटेंस पहले लिख लेता हूँ तब हम लोग बात करते हैं। पीपल, मैं थोड़ा सा टेढ़ा लिख दे रहा हूँ। अच्छा, पीपल स्पीक हिंदी ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसको ध्यान देना है, पहले इस पे बात करते हैं, फिर उसके बाद और बातें करेंगे। जब इस सेंटेंस को आप बनाएंगे तो ध्यान दें, जैसे राइट्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसको आपने बनाया कि राइट्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस है तो ईच एम आर में से कुछ एक लगेगा। तो राइट्स प्लूरल है तो आर हो जाएगा, यानी राइट्स आर, ये हो गया। फिर उसके बाद से क्या हो गया, नो वन है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से नॉट आ जाएगा, नॉट यहाँ आ गया, तो राइट्स आर नॉट। फिर वर्ब की चाहे जो फॉर्म हो, डिजायर्ड हो जाएगा, तो राइट्स आर नॉट डिजायर्ड। अब यहाँ आप लोग मेरा ध्यान दे साथ में, राइट्स आर नॉट डिजायर्ड ये हो गया। अब ये जो नो वन या सम वन एनी वन, ध्यान देना कि ये ऐसे कैसे इनको माना जाता है, इनको इनडेफिनिट प्रोनाउन इनडेफिनिट प्रोनाउन माना जाता है। और जब ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इसको इनडेफिनिट, इनडेफिनिट का मतलब ये क्लियर नहीं होते, अनक्लियर होते कि किसकी बात आप कर रहे हो। तो जब ऑलरेडी वो अनक्लियर हैं तो उनको आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये शुरू में ही बताया जा चुका है। तो इसीलिए कुछ लोगों ने जो बाई नो वन या बाई एनी वन लिखा है, वो वाले सेंटेंसेस ध्यान रखें कि बाई का प्रयोग नहीं करना है इस वाले में, बाई एनी वन या बाई समवन नहीं लिखना है, बाकी सब कुछ सही है। तो राइट्स आर नॉट डिजायर्ड, ये सीधे सीधे बस इतना ही बनेगा। और ये जो नो वन या दे हो गया, क्लियर नहीं कि दे कौन है, या पीपल हो गया, ये सब आप खत्म कर देंगे, बस यही आपको बताना है। ठीक है, ये मैंने 3 एग्जाम्पल आपके सामने बस इसीलिए रखे कि आप जानो कि नो वन, सम वन, एनी वन, ठीक है, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये सबको गायब कर देना है। तो दूसरा वाला सेंटेंस हम देख लेते हैं। क्या बनाया गया है, स्मिता ने बनाया है कि ही वॉज इलेक्टेड टू पावर, पावर अगेन नहीं, अगेन है, अगेन सॉरी स्मिता, अगेन है, अगर आपने गेन समझा हो तो गेम नहीं है, अगेन है, ये चीज आई है, थोड़ा सा लिखने में मुझसे गड़बड़ी हो गई है। तो अब क्या हो जाएगा जी, ही वॉज इलेक्टेड टू पावर अगेन, एकदम सही है स्मिता। फिर दूसरा, हिंदी इज स्पोकन बाय बाय पीपल, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, फिर गड़बड़ हो गया, पीपल की जरूरत ही नहीं है, लोग ही तो बोलेंगे। तो आपको बस इतना ही लिखना है कि हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सही है। फिर उसके बाद से कमलेश जी का आया हुआ है, ठीक है, ही वॉज इलेक्टेड टू पावर अगेन। नंदनी का है राइट्स आर नॉट डिजायर्ड, बिल्कुल सही है, ही वॉज इलेक्टेड टू पावर अगेन, ठीक है, हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है नंदनी एकदम सही है। कमलेश जी, हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सतीश जी, ही वॉज इलेक्टेड। छाया, अनीता, स्मिता, ठीक है, साधना, छाया, गुलाब जी, संध्या त्रिपाठी, सतीश देसवाल जी, ओके, सोनल, अनीता पांडे, साधना, सभी ने बहुत अच्छा बनाया। तो आई होप कि ये सभी को अब क्लियर रहेगा, आप सभी समझ गए। आप चाहें तो है ना, बस आप सभी को ध्यान देना है कि जो आपके अनक्लियर सब्जेक्ट होते हैं उनको आपको हटा देना होता है, उन्हें आप बाई करके लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात और ध्यान देना कि ऐसा ना हो कि मेरे ये कहने के चक्कर में गड़बड़ा दो। अगर कहीं पे नो वन है, नो बडी है, तो नॉट जब बनाओगे तो उसमें से नॉट को पहले ही निकाल लेना, ठीक है, केवल पॉजिटिव वाले को गायब करना है, समबडी, एनीबडी, पीपल, दे, इन सबको गायब करना है। लेकिन अगर नो वन वगैरह आ गए तो नॉट को ले लेना, और तब जाके हटाना। तो ये चीज हो गया। टू बी पावर्ड अगेन कैसे, टू बी पावर्ड होगा ही नहीं, जब आपने इलेक्टेड दो दो बार थोड़े ना पैसिव बनाएंगे, एक सेंटेंस में एक ही बार वर्ब के साथ पैसिव बनेगा। अब ये नहीं कि सर आप बोले कि टू पावर है तो टू बी पावर्ड कर दें और आपने पहले भी कर दिया है, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक फाइनाइट वर्ब के साथ केवल एक बार ही चेंज होगा, ठीक है।
तो आप इसको बेहतर होगा कि आप यही लिखें कि ही वाज इलेक्टेड टू पावर अगेन। टू बी पावर में तो उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। आई होप इट इज क्लियर, सभी को एकदम 100% क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको थोड़ा सा बात करते हैं, एक अलग टाइप और भी टाइप है, इंपरेटिव सेंटेंसेस पे आ जाते हैं। कुछ इंपरेटिव सेंटेंस हैं, इन पे आ जाते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस का कैसे बनाते हैं, ये भी देखते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का बनाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस अरे मोबाइल मेरी स्विच ऑफ हो गई, एक सेकेंड। एक काम करते हैं, मोबाइल स्विच ऑफ हो गई है, आप लोग खुल जाइए, मैं एक ना ओपन कर लेता हूँ जिसमें आप लोग का मैं मैसेज भी देख पाऊंगा। मैं साइड में कर ले रहा हूँ। चलिए ठीक है, अब करते हैं। चलिए, तो अब हम इंपरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस, सॉरी इंपरेटिव तो हमने कर लिया है, इनफिनिटिव की बात करते हैं। इनफिनिटिव, इनफिनिटिव में हम कैसे करेंगे वो थोड़ा सा हम देखते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड बस। चलिए, इनफिनिटिव में क्या होगा, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, आई एम टू राइट अ बुक। मान लो ये सेंटेंस, आई एम टू राइट अ बुक। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये करना है कि जो टू राइट है, आई एम टू राइट, ठीक है, इस वाले को क्या करना है, आई, ठीक है, ये यहाँ पे टू राइट को टू बी रिटेन कर देना है, और बाकी जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इसका चला जाएगा। ठीक है, तो बस इस वाले में मुख्य रूप से जो आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इस वाले को क्या बना देना है जी, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बात ये ध्यान देना है, ठीक है। अब बुक इज टू बी रिटन बाय मी, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो आपको ये तो बेसिक, ये तो बहुत आसान है, एक तो ये देखा, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करना आप सभी को आता ही है। तो अब इन्फिनिटिव वाले हम फटाफट देखते हैं। पहला वाला लगभग आप सभी ने पकड़ लिया, एकदम सही कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। अब मैं दूसरा लिख रहा हूं, बताना है, माई वाइफ, माई वाइफ was to buy a necklace, buy, buy a necklace। ठीक है, लिख लेंगे। अब आसानी से मैं बोल रहा हूँ, चीजें मैं जल्दी जल्दी में लिख नहीं पा रहा हूँ सही से, तो आप इसका क्या बनाएंगे, माई वाइफ इज टू बाय अ नेकलेस, तो इसका क्या बन जाएगा, जल्दी से बनाइए, अ नेकलेस वाज टू बी बॉट बाय माई वाइफ। बिल्कुल एकदम सही है, तो बहुत अच्छा आप लोग बना रहे हैं। एक और बता रहा हूं, इसको बताइए, एकदम सही है, इज नहीं वाज होगा, वाज होगा। दे हैड टू प्ले बैडमिंटन, दे हैड टू प्ले बैडमिंटन। यहां भी आसानी से आप लोग बना लेंगे, दे हैड टू प्ले अ बैडमिंटन, क्या बन जाएगा, जल्दी से बनाइए, फास्ट। बैडमिंटन हैड टू बी प्लेड बाय देम, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। बहुत अच्छा, अब एक दूसरे टाइप पे चलते हैं, बिल्कुल दूसरे टाइप पे चलते हैं, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, इन्फिनिटिव का टाइप 2 देखते हैं।
इन्फिनिटिव के टाइप टू में देयर इज से देयर इज वाले सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे हमने कहा कि देयर इज नो मनी, नो मनी टू, नो मनी टू बाय। दीपाली, एक बात ध्यान दीजिए कि जैसे जब आप रूल लगा रहे हैं ना, तो उस पर्टिकुलर सेंटेंस में एक ही प्रकार का रूल लगाएंगे जो मुख्य है। तो आपने वहां पे इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि वहां पे जो एम है वो मुख्य वर्ब नहीं है, बल्कि जो आपका टू राइट है उस पर आपका फोकस है। चाहे दूसरे वाली कंडीशन में आपने टू रीड है, टू बाय है, उस पर आपका फोकस है। ठीक है, तो इसलिए आप उसी के हिसाब से लगाएंगे। अगर इन्फिनिटिव के हिसाब से बना रहे हैं, इन्फिनिटिव सेंटेंस है, तो इन्फिनिटिव के हिसाब से ही रूल लगेगा। तो अब इस वाले को ध्यान दीजिए, देयर इज नो मनी टू बाय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो जाएगी, तो देयर इज नो मनी को ऐसे ही रख लेना है आपको, और बस उसके बाद टू बी, ठीक है, और उसके बाद बाय का थर्ड फॉर्म बॉट। तो बस ये ऐसे ही बनेगा। मैं एक सेंटेंस और बोल रहा हूं कि देयर इज नो टाइम टू स्टडी, देयर इज नो टाइम टू स्टडी। ये भी बहुत आसानी से आप बना लोगे। तो अब ये भी बन जाएगा, जल्दी से बताना है, देयर इज नो टाइम टू बी स्टडीड। ठीक है, बहुत अच्छा आप बना रहे हैं सभी लोग। अब एक तीसरे टाइप पे चलते हैं। इसी तरह देखिए, सब प्रकार से प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर हो जाएगा। एक तीसरा टाइप है जहां पे आपको क्या होगा कि बीच में ऐसे प्रकार की चीजें मिलेंगी जिसका कोई मतलब नहीं है। जैसे नो बडी, समबडी, ऑडियंस, पीपल, दे, समवन, समबडी, इस तरह की चीजें आएंगी। तो वहां पे बस आपको ध्यान देना है। जैसे मैंने कहा कि ही वांट्स, ध्यान दीजिए, ही वांट्स समवन, he wants someone to tell a story, to tell a story। इसको क्या करेंगे जी, he wants someone to tell a story। तो इसको क्या बनाएंगे, एक मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पे क्या होगा कि he wants, ये जो पहला वाला आपको दिखेगा इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये वाले एक्सचेंज हो जाएंगे। देखो someone यहाँ पे जो है ये किसी को स्टोरी सुनाना चाहती हैं। ठीक है, ही वांट समवन टू टेल अ स्टोरी, यानी वह चाहते हैं कि कोई एक स्टोरी सुनाए। तो अब ही वांट्स को ऐसे छोड़ दो। अब उसके बाद समवन यहाँ पे एक तरह से सब्जेक्ट है जो इधर चला जाएगा, और ए स्टोरी जो है एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ आ जाएगा। और ये जो टू टेल है ये क्या हो जाएगा, टू बी टोल्ड, टू बी टोल्ड। ठीक है, अब जो समवन है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि समवन, नो वन, पीपल, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा, ही वांट्स अ स्टोरी टू बी टोल्ड। बिल्कुल सही है, बहुत से लोगों का ही वांट्स अ स्टोरी टू बी टोल्ड। बहुत अच्छा, ही वांट्स अ स्टोरी टू बी टोल्ड। अच्छा, अब एक और मैं लिख रहा हूं, ये बहुत बढ़िया है। ही वांट्स, ही वांट्स पीपल, ही वांट्स पीपल टू लाइक हिम, ही वांट्स पीपल टू लाइक हिम। वह चाहता है कि लोग उसे पसंद करें। ही वांट्स पीपल टू लाइक हिम, इसमें क्या होगा, तो फिर वहीं पे ही वांट्स अपनी जगह रहेगा, पीपल और हिम को इधर लाओ। तो ध्यान देना कि यहाँ पे हिम आएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब फिर ध्यान दो कि क्या हिम को लाने, ही को, ये जो हिम है क्या इसको लाने की जरूरत है, क्योंकि ही तो यहाँ पहले ही है। तो ही वांट्स हिम टू बी लाइक तो नहीं होगा, तो ही वांट्स टू बी लाइक। हिम को गायब भी कर दो क्योंकि हिम इसी के लिए आ रहा है, तो रिपीटिशन करने की जरूरत ही नहीं। तो ही वांट्स टू बी लाइक्ड बाय पीपल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोग तो, इसको तो गायब भी कर देना है। तो ही वांट्स टू बी लाइक। ठीक है, उम्मीद है कि सभी को समझ में आ रहा होगा। एक मैं और लिख रहा हूं, आई लाइक
ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, आई लाइक ऑडियंस टू रेस्पेक्ट मी, टू रेस्पेक्ट मी, आई लाइक ऑडियंस टू रेस्पेक्ट मी, इसको कोई बनाएगा, क्या बनेगा, आई लाइक ऑडियंस टू रेस्पेक्ट मी। अब ये ऑडियंस देखो, आई लाइक ऐसे ही रहे, ऑडियंस और मी को आपको लाना है। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि जब जो ये आपका सब्जेक्ट है उसी के लिए चीजें गवर्न होनी है, तो अगर मी दोबारा लाने की जरूरत ही नहीं है, तो अब क्या हो जाएगा, आई लाइक टू बी रिस्पेक्टेड, सिंपल सा, आई लाइक ऑडियंस टू रिस्पेक्ट मी, मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस मुझे रिस्पेक्ट करे। इसका मतलब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे सम्मान मिले, मेरा सम्मान किया जाए। अगर आप इसको हिंदी में समझ लो तो बहुत आसान है, आई लाइक ऑडियंस टू बी रिस्पेक्टेड टू रिस्पेक्ट मी, इसका मतलब मुझे ऑडियंस रिस्पेक्ट दे, मैं ऐसा चाहता हूँ, इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, मेरा रिस्पेक्ट किया जाए। अब जो चौथे प्रकार वाला है ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा है, ये आप सभी को जानना चाहिए अच्छे से। जैसे मैंने ये लिखा इन्फिनिटिव का चौथा टाइप, बाई ऑडियंस आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है सोना, बिल्कुल आप लिख लो, बाई ऑडियंस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो कोई है ही नहीं। लेकिन ये है कि नीड नहीं है, क्योंकि जो ऑडियंस हो तो सामने ही बैठा है, तो उसको आप सब फेस ही कर रहे हो, जिससे बता रहे हो, तो उसको आप बाई ऑडियंस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आगे ध्यान दे, जैसे मैंने कहा कि इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर, ये ध्यान दो, यहाँ पे इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर। तो अब ये वाला जो कंडीशन है ना, जब इसको आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो इट इज टाइम वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ना, इस वाले को उठाना है और इसके पहले फार लगाना है, ठीक है। तो इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर, इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर, ये ऐसे हो जाएगा। और ये जो टू लर्न है ये टू बी लर्न हो जाएगा। तो इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्न, बस यही करना है। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब इस तरह का सेंटेंस आएगा तो भी आप बना सकते हैं। अगर हम ये बोलें इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, यह समय है क्रिकेट खेलने का, तो क्या बनाएंगे जी आप लोग, यानी इट इज टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड, बन जाएगा। इसी तरह और लिख रहे हैं, इट इज टाइम टू डू आवर होमवर्क, टू डू आवर होमवर्क, ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास क्या एंड करें जी यहीं पे, मेरे ख्याल से सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से आप सभी को समझा दी है, और अब आज की क्लास को एंड करना चाहिए। मिलते हैं कल अगली क्लास में, और कल कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, और उसके साथ ही कल आपका पूरी तरह से एक्टिव पैसिव वॉइस खत्म हो जाएगा, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 100% क्लियर हो गया जी। बहुत अच्छा, दिल से बताना है, प्रैक्टिस तो फिलहाल करते ही रहना है, प्रैक्टिस तो रुकना ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिस तो चाहिए। ठीक है, फिर आज की क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, विथ फ्यू मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन। गुड नाइट टू एवरीवन।